हाँ जी, आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 है। न्यू एक्सरसाइज हमने शुरू किया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, क्लास 9th का। ठीक है, बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की मैथ की बुक है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। अब हमने क्या करना है कि आपके पास कुछ मैट्रिक्स गिवन होंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि आपने जो मैट्रिक्स थे उसको ऐड किया था या फिर सब्ट्रैक्ट किया था। उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कंफर्मेबल की कि कब कोई भी दो जो मैट्रिक्स होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि जब दोनों के ऑर्डर आपके पास सेम होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में जो कंफर्मेबल की कंडीशन है वो डिफरेंट है कि कब आप देखते हैं कि दो मैट्रिक्स जो हैं या तीन मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मोस्टली दो में पहले चेक करते हैं, फिर तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, तो हम पहले दो को चेक करते हैं कि कब कोई दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब पहला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां मैं लिख लेती हूं फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो, जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो तब आपके पास जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर ये बराबर हो जाएं तो तब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, कॉलम आपके पास ये पहला मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये आपके पास सेकंड है। तो यहाँ पर देखें ये सेकंड मैट्रिक्स है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स इसकी जो कॉलम है वो 2 है और इसकी जो रोज है वो भी 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, यहाँ पे मैं पहले मैट्रिक्स लिखती हूँ इस तरीके से, ये तो हमें पता चल गया कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले जो मैट्रिक्स है इसकी रोज को लेना है और दूसरे की कॉलम को लेना है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, ये याद रखिएगा, मिक्स नहीं करना। जब आपने चेक करना है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है वापस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई हो सकने की जो कंडीशन है वो ये वाली है जो ये मैंने लिखी है। ठीक है, जब आपको पता चल गया कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर आगे जो सॉल्व करने की कंडीशन है वो क्या है कि जो पहला जो मैट्रिक्स है इसकी जो पहला रो है उसको सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, ये रो है उसको कॉलम के साथ किया। अब इस तरह से ये वाला लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 को 2 के साथ करना है प्लस 2 को 3 के साथ करना है। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज ये क्या बनता है 2 - 9 और 10 + 6, तो ये आपस में क्या आ गया, 9 में से 2 को निकालेंगे -7 और ये 16 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। अब देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड। तो फर्स्ट की आपने यहाँ पे देखते हैं कॉलम कितने हैं, कॉलम यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 कॉलम है और जो सेकंड है इसकी रोज कितनी है 1 और 2 रोज हैं। तो ये कॉलम और रोज आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, बार बार बता रही हूं कि मल्टीप्लाई चेक करने का तरीका डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, आप याद रखिएगा जब आपने मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है तो आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके आपने कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज, अगर ये देखना है कि बराबर हैं तो आपने आगे मल्टीप्लाई उनको करना है, और अगर ये बराबर नहीं आते तो फिर आपने लिखना है मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, यानी कि आगे हमने उसको हल नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका पार्ट 3 करते हैं जो कि क्या है 6 - 4, और ये पहला मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके कॉलम कितने हैं जी, कॉलम देखें 2 कॉलम है। ठीक है, और इसकी रोज कितनी है, इसकी रोज भी 2 हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इन मैट्रिक्स को लिखा। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी जो पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है उसको पहले इसके रोज है, इसको इसके कॉलम सेकंड के कॉलम के साथ करना है। 6 × 3 प्लस -4 × 1। अब देखें इसको फिर हम इसके साथ भी करना है, गैप देंगे, 6 × 1 प्लस -4 × 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया 18 - 4 6 - 16, तो ये आपके पास क्या आ जाता है 8 में से 4 को आपने निकालना है, ये 12 आ गया और ये -10 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। इसके आप कॉलम चेक करें, 2 कॉलम है और इसकी रोज को आप चेक करें तो 1 रो है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं नॉट पॉसिबल।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। हाँ जी, आप 5 आप देख सकते हैं कि 3 - 1 है, यानी पहला और 2 मैट्रिक्स है। इनके पहले के आपने कॉलम चेक करने हैं, दूसरे के रोज चेक कर लेने हैं। पहले के देखें कॉलम कितने हैं आपके पास, 2 कॉलम है और दूसरे की रोज भी 2 हैं, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई का तरीका सिखाया है। पहले मैट्रिक्स की रोज को पहले दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करना है जी। कैसे करना है आपने, इस तरीके से करना है कि 3 × 2 और प्लस -1 × 3, फिर इसको इसके साथ करना है 3 × 1 प्लस -1 × 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 - 3 3 - 4, तो ये आ गया 3 और ये -1, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 है, इसका आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आता है, ठीक है। ये आपसे हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा कोई भी टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक या फिर जो सा है इधर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आना चाहिए और कौन सा आपको अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। तो वीडियो की फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।